केंद्रीय कर्मचारी और 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा जवाब आ चुका है। सरकार की तरफ से पूरी 13 मांगें पूरी की गई है। एक तरफ पूरे भारत में सरकार 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, अर्थात आप सभी का जो वेतन है लगभग 5% तक केंद्र सरकार बढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ इक्वल एमएसपी की बात करें तो 15,500 रुपये इक्वल एमएसपी भी देने का ऐलान किया गया है। सरकार द्वारा अब फिक्स पेंशन जो पेंशन रिवीजन की बात की जा रही है कि केंद्र सरकार हर एक को 17,000 रुपये तक बेसिक पेंशन निर्धारण करने वाली है। इसके साथ साथ 2006 के पूर्व और बाद के जो भी पेंशनर्स हैं उन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा हुआ पेंशन देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। केंद्र सरकार का जो फाइनल जवाब आया है जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.68 से डायरेक्टली 3.86 केंद्र सरकार ने की है, जिसमें आप सभी की बेसिक सैलरी लगभग 34,000 रुपये तक केंद्र सरकार निर्धारण करने का फैसला लिया गया है। वही ईसीएच के माध्यम से इक्वल एमएसपी और फिक्स मेडिकल अलाउंस बात की जाए 4800 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस केंद्र सरकार देने वाली है। इसके साथ साथ जेसीओ को भारत सरकार के जो राजपत्रित अधिकारी मिला है, जिसमें पूर्व सैनिकों को 15 लाख का जो मामला था उस पर केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी की है, जिसमें डिसीजन लिया जा रहा है। हमारे जो सेना के जवान हैं हर 10 सालों के अंतर्गत आरोपी 3, 4, 5 3 बार रिवीजन का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग में संशोधन करने वाली है या डीए को बेसिक में मर्ज करने की बात की जा रही है। उससे बड़ा फैसला हमारे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को, जिस पे केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से एनपीएस और यूपीएस लाकर केंद्र सरकार लाई थी, जो संशोधित कर अब पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने वाली है। अब उसके साथ साथ हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की जो डिमांड है ईपीएस 95, जिसमें 1640 रुपये की रकम मिलता था, केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर 7500 प्लस डीए देने का भी फैसला ले लिया गया है। साथ में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि हमारे पेंशनरों की जो डिमांड है बेसिक पेंशन निर्धारण करने का, केंद्र सरकार सभी पेंशनरों की जो स्पर्श की तरफ से अभी जो 18 माह का एरियर का पैसा रुका हुआ है वह पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो चुका है और सभी लोग अपना पेंशन स्लिप देख चुके हैं। यहाँ तक कि स्पर्श ने यह भी सूचना दिया है कि दिसंबर का पेंशन आप सभी को वो आरोपी 3 का बकाया और 18 माह का जो 2,78,924 रुपये थी उसकी पहली किस्त केंद्र सरकार ने डाल चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है बेसिक पेंशन बढ़ोतरी की, उसको लेकर केंद्र सरकार कितना बेसिक सैलरी बढ़ सकती है और आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में केंद्र सरकार कब से लागू करेगी। तो देखिए, जो भी पेंशनर्स है जो डिमांड कर रहे हैं कि बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्र सरकार की तरफ से हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी डीए में मर्ज, देखिए 2 तरीके से बेसिक सैलरी आप सभी का बढ़ाने का सरकार ने लिया है। इस बार बजट में जो 8वां वेतन आयोग का और ओआरओपी 4 का, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन योजना की केंद्र सरकार ने भुगतान कर दी। भुगतान करने के बाद आप सभी को 1 रैंक 1 पेंशन योजना की चौथी बैठक में डायरेक्टली इसका केंद्र सरकार पैसा ट्रांसफ़र करने वाली है। इसके साथ साथ आप सभी जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी को केंद्र सरकार ईपीएस 95, जिसमें 1640 रुपये की रकम को डायरेक्टली 7500 प्लस डीए देने का भी फैसला लिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक पेंशन बढ़ोतरी का जो सरकार ने आदेश दिया है कि बेसिक पेंशन केंद्र सरकार बढ़ाएगी, तो देखिए एक तरफ बेसिक को मर्ज करने का ऐलान किया जा रहा है, जो कि डीए को
अब इसके साथ साथ 1 जनवरी 2025 से सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना की जो बैठक है उसको भी बढ़ा दी है। जो सरकार द्वारा अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं जिनका पूरी तरीके से पैसा रुका हुआ है, डायरेक्टली उन सभी के खाते में सरकार ये पैसे ट्रांसफ़र कर स्पर्श की तरफ से पूरी तरीके से देखिए, अगर देखा जाए जो अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें 4 या 3% 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 4% से अधिक केंद्र सरकार बढ़ाएगी। अब इंक्रीमेंट देखने के बाद ये भी एक डिसीजन लिया जा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन योजना तीसरी बैठक और ओल्ड पेंशन स्कीम जो एमओडी लेटर है 2006 से पहले के जो पेंशनर्स हैं उन सभी को लगभग एक पेंशन रिवीजन केंद्र सरकार करने वाली है। लगभग 18,800 से अधिक आप सभी का पेंशन केंद्र सरकार निर्धारण करेगी। अगले 10 सालों में केंद्र सरकार द्वारा डबल पेंशन ओआरओपी 4 ओआरओपी 5 पेंशन का ऐलान करने वाली है। इसलिए केंद्र सरकार ये भी डिसीजन लेने वाली है कि 10 साल में 3 बार आप सभी की पेंशन केंद्र सरकार बढ़ाएगी। आर्मी हेडक्वार्टर एमओडी का जो लिखित जवाब है जिसमें पेंशनरों की जो डिमांड की गई है जिसमें सारे पेंशनर को 5200 रुपये एमएस फिक्स मेडिकल अलाउंस और पेंशन और ग्रेजुटी और छुट्टी भी केंद्र सरकार बढ़ाने का फैसला लेने वाली है। अगर बात की जाए तो जो हमारा सेना के जवान हैं जिसको केंद्र सरकार की तरफ से 120 दिन तक मैक्सिमम छुट्टी भी देने का प्रावधान केंद्र सरकार करने वाली है। अब पीसीडीए के जो नए सर्कुलर है जिसके अंतर्गत आप सभी पेंशनरों का जो रुका हुआ एमएसपी था उन टूट केंद्र सरकार ने वो पूरी तरीके से पैसे लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है 8वां वेतन आयोग का। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को जो हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से ऐलान किया है कि ईसीएच ओआरओपी की पॉलिसी में बदलाव सभी रैंकों को और 3 बार संशोधन 10 साल में, इसके साथ साथ पेंशनरों को बेसिक पेंशन निर्धारण करना, इन सभी को लेकर भी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इक्वल एमएसपी की। देखिए 15,500 रुपये तक केंद्रीय सरकार द्वारा इक्वल एमएसपी देने का निर्धारण किया है। जो फिटमेंट फैक्टर है वह 2.86 से बढ़ाकर 3.68 भी देने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद जय